हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर शुरू की गई? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स वो 6 जुलाई 1946 को किया गया और 9 जुलाई 1946 को इसका प्रथम बैठक होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किसकी देन है? ब्रिटेन की। संविधान की कुंजी है संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो फिर आंसर होगा रूस। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया प्रमुख स्रोत है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया प्रमुख स्रोत है नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयरलैंड की संविधान से लिया गया प्रमुख स्रोत है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किस सूची में दर्ज किया गया? प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची किसके भाग है? आंसर है 7वीं अनुसूची के भाग है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस आयोग की सिफारिश पर गठित हुआ? आंसर है फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 फजल अली आयोग की सिफारिश पर गठित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? आंसर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और से 6 संघ राज्य बनाए। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं और ये भाग है 3। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये 1973 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार इस वाद की में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। भारत का 29वां राज्य कब और किसे बनाया गया? आंसर है तेलंगाना को 2 जून 2014 को। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होता है और यह भारत का 29वां राज्य बना था। फ्रेंड्स अभी टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में।
अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? एकल। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है। अगला प्रश्न है, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होने पर वह किसकी शरण में जा सकता है? आंसर है न्यायालय की। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं भाग है? तो 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। अगला प्रश्न है, 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1946 में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और यहीं पे फ्रेंड्स अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो फिर आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है जर्मनी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं आगे। विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीयों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? आर्टिकल 368 में संशोधन का अधिकार संसद को मिला है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अटॉर्नी जनरल का पद है अनुच्छेद 76 में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? आंसर है 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है 250। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। संसद के कितने अंग है? आंसर है 3। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है, संविधान में धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है, कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही। अगला प्रश्न है,
संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर है भारत। शून्यकाल भारत की देन है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? आंसर है अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।